आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है यदि एक सदिश वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा बीटा तथा गामा बनाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान होगा। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2 और फोर्थ विकल्प है 3। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये दोस्तों हमने मान लिया कि वेक्टर ए है जो एक्स अक्ष के साथ जो है अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, और वाई अक्ष के साथ जो है बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ जो है क्या गामा कोण बना रहा है। ये हमने मान लिया कि ये जो है गामा कोण बना रहा है। ठीक है, और इस वेक्टर ए को जो है हम वियोजित कर देते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो है एक्स अक्ष के अनुदिश जो है घटक ए एक्स है। ठीक है, और वाई अक्ष के अनुदिश घटक जो है ए वाई है। ठीक है, ए वाई है, और जेड अक्ष के अनुदिश घटक जो है ए जेड है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस बिंदु को P मान लें, ठीक है, तो P बिंदु से जो है x अक्ष पे लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया। ठीक है, और P बिंदु से y अक्ष पे भी लंब डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से cos अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए cos अल्फा। cos अल्फा पर क्या हो जाएगा, cos थीटा पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आधार देखें तो आधार क्या है, ax है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax हो जाएगा आधार, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका जो है इसका परिमाण लेंगे, चूंकि ये भी परिमाण है तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कॉस अल्फा निकाल लिया। ठीक, अब कॉस बीटा निकालते हैं। तो कॉस बीटा अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ भी ये कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बीटा ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा आधार क्या है, ए वाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वाई, और बटे में कर्ण क्या है, कर्ण जो है वेक्टर ए के मॉड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए मॉड। ठीक है, ये हमने जो है कॉस बीटा निकाल लिया। अब हमें गामा निकालना है। ठीक है, कॉस गामा। तो गामा निकालने के सबसे पहले बिंदु पी से जो है इस एक्स जेड प्लेन में जो है प्रोजेक्शन डालेंगे। ठीक है, यानी छाया इसका लेंगे इस पे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि P का प्रोजेक्शन इसमें P डैश है। ठीक है, और इस बिंदु से इस पे जो है Z अक्ष पे लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया इस पे लंब है। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया। ठीक, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ये जो क्या एक तरह से ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो वेक्टर ए अगर इसको मान लें, ये क्या है, वेक्टर ए एक तरह से, चूंकि इसका प्रोजेक्शन है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा, और कोण इसका क्या हो जाएगा, कोण जो है ये गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है कॉस गामा निकालना है। ठीक है, तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये कोण है। ठीक है, तो ये जो इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार क्या है, ए जेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए जेड, यानी आधार, और बटे कर्ण क्या हो जाए, कर्ण जो है वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसका मॉड ले लेंगे, तो ये जो है वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इसका मान रख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या है, ए एक्स बटे मॉड ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस बीटा का मान क्या है, ए वाई बटे मॉड ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर बटे में वेक्टर मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर बटे में जो है वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं वेक्टर ए का मॉड जो है, मॉड का स्क्वायर सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बचा। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेक्टर ए था, वेक्टर ए के कंपोनेंट थे ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए को लिख सकते हैं हम
तो अगर वेक्टर ए का परिमाप निकालें, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाप बराबर क्या हो जाता, कर्ण में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाता, सॉरी ए जेड स्क्वायर ये हो जाता, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को वेक्टर ए मॉड का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ें हैं, कैंसिल हो जाएंगी और ये क्या हो गया बराबर 1 के बच गया, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर विकल्प बी है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।